Transfer of things. In our body, we need to transport three things mainly: food, oxygen and carbon dioxide and other waste products. ठीक है, तीन चीजें basically transport होती हैं. These are to be transported by circulatory system that we had discussed in detail. First, heart सबका हो गया, blood vessels, arteries, veins and capillaries. Then blood and its part. Blood के दो parts होते हैं, solid component and liquid component, right? जिसमें हमने किया था RBC, WBC, platelets, और दूसरी तरफ से लिक्विड में क्या किया था? प्लाज्मा. रादर ये फ्लूइड कंपोनेंट था. याद आया कुछ थोड़ा थोड़ा? तो इतना हमने कर लिया. लास्ट बच्चे इसका एक एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन का एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम मींस it collects the waste from whole of your body and throw it out of your body. That is your excretory system. लेकिन आगे चलने से पहले आपकी एनसीईआरटी में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारी बॉडी में तो ब्लड है टू ट्रांसपोर्ट फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट? और फूड है, ऑक्सीजन है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास ब्लड है. लेकिन जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं लाइक हाइड्रा, यूनिसेलुलर जिसको आप बोलते हो, लाइक स्पॉन्जेस, उनकी बॉडी में क्या ब्लड होता है? अगर नहीं होता तो फिर उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? इट इज गिवन एट पेज नंबर 120. 120 पेज पे ब्लू बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है कि हाइड्रा और स्पॉन्जेस जैसे जो आपके पास स्मॉल, कहीं ना कहीं, अब ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ब्रीथ भी करते हैं, तो अगर लिविंग है, नेचुरली लिविंग में आते हैं, तो कहीं ना कहीं दे नीड फूड, और अगर फूड बनता है तो फूड वेस्ट भी एक्सक्रीट होता होगा. तो इफ दे डोंट हैव द फूड, देन हाउ विल दे survive, or how will their energy is circulated, how the food is circulated, oxygen is circulated? जरूरी नहीं है बेटे, ये जरूरी नहीं है. अमीबा के बॉडी पार्ट्स, अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपनी शेप चेंज करती है. हाइड्रा का जरूरी नहीं है, स्पॉन्जेस का जरूरी नहीं बेटे. दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स, दे यूज टू लिव इन वाटर. आपकी बुक में वहीं पे आंसर भी दिया हुआ है. दीज ऑर्गेनिजम्स, दे यूज टू लिव इन वाटर एंड दिस वाटर supplies oxygen and food material wherever it is required, and side by side whatever the waste is produced, that is to be excreted out. Either waste उनका कार्बन डाइऑक्साइड है या फूड वेस्ट है, that is to be excreted out by the help of water. Okay, so this is the answer of this question. प्लीज आप जब एनसीईआरटी रीड करते हो तो इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से पढ़ लिया करो. दे आर गिवन इन एनसीईआरटी. और यही क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं वी से कि मैम पेपर बहुत टफ है, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं होता, एनसीईआरटी के बाहर से पेपर नहीं आता. हाँ जी, ये ऑलरेडी हो चुका है. विलियम हार्वे के बारे में बताया था, उसने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया, मैं बाद में दोबारा बताऊँ, राइट? हाँ जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया. नेक्स्ट वी विल मूव टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट बिफोर मूविंग टू दैट, एक्सक्रीटरी सिस्टम से पहले एक छोटा सा टॉपिक है रिलेटेड टू अवर हार्ट बीट. ठीक है, हार्ट क्या है? हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ब्लड, सॉरी, पंपिंग ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी. इट इज अ ऑर्गन ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम. इट बीट्स. व्हेन इट बीट्स, ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड, है ना? ब्लड इज सप्लाइड, number 1 to the lungs, right, for purification. Number 2, the pure blood from the heart. Pure blood by the way heart के कौन से पार्ट में होता है? लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? जोर से, कौन से पार्ट में होता है? लेफ्ट, राइट? When the heart beats बेटे, firstly from the right ventricle the blood, impure blood से मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड.
It is sent to the lungs for purification, and from the right ventricle, the oxygenated blood is supplied to all parts, right? So heartbeat, what do you mean by the term heartbeat? Beating of the heart. What is heart beating? Beating क्या होता है? Beating means regular contraction and relaxation of the heart. Heart regularly contract करता है और relax करता है, ठीक है? जैसे आपको मसल्स का करवाया था ना, ट्राइसेप्स, ये हमारे रिलैक्स हो गए हैं, और जब आप खोलते हो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। जब हम इसको ऐसे करते हैं तो बाइसेप्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? इन द सेम मैनर the muscles of the heart, they continues contract and relax. So the rhythmic contraction and relaxation of the muscles of the heart, rhythmic contraction followed by relaxation of the heart, followed by relaxation, is called heartbeat, ठीक है? और वन हार्टबीट क्या होगी? वन हार्टबीट होगी वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन, ठीक है? दैट इज योर हार्टबीट. अ नॉर्मल पर्सन, heartbeat of a normal person is about 72 to 80 times per minute. But whenever you do heavy exercises or you will run, then your heartbeat increases. आपका हार्ट ज्यादा जल्दी अपने स्पीड से, इस स्पीड से ज्यादा इंक्रीज करता है, ज्यादा बीट करता है, तभी तो आपका फ्लो ऑफ ब्लड फास्ट हो जाता है, ताकि ऑक्सीजन पूरी बॉडी को अच्छे से सप्लाई हो सके. नॉर्मल है, यही है, 72 to 80 ही होता है, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं पड़ती, राइट? हाउ कैन यू मेजर योर हार्ट बीट? बाय कीपिंग योर हैंड ऑन योर चेस्ट ऑन अ लिटिल लेफ्ट साइड. आप अपना लेफ्ट साइड पे, हल्का सा लेफ्ट साइड पे अपना हैंड रखो, यू विल फील योर हार्ट बीट, ठीक है? And how doctors used to measure? ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक होता है. बता देते हैं, अब जो नए आ गए वो आ गए हैं, but still the main instrument that is used to measure only heartbeat is stethoscope. सबने यूज किया? नहीं, यूज तो चाहे नहीं किया, बट इनडायरेक्टली डॉक्टर्स ने आपके ऊपर जरूर यूज किया होगा, ठीक है? चलो, एनी हाउ, स्टेथोस्कोप. चलो अर्शिया प्लीज स्टैंड अप, आप यूज करते हो? यस, लिसन. लक्ष्य, अर्शिया आप स्टेथोस्कोप यूज करते हो बेटा? स्टेथोस्कोप के कौन कौन से पार्ट्स हैं? ईयरबड्स सबको पता है? Everyone knows that doctor keeps the earbuds in their ears. So this is number one, earpiece, right? Second, okay, two tubes that connect, that ultimately forms one tube, ठीक है? So I will just write one tube. It is separated in two tubes, right? A circular structure which is okay. इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को बेटे हम नाम देते हैं चेस्ट पीस. नाउ दिस इज एन एक्टिविटी विच इज गिवन इन योर बुक. यू कैन ऑल्सो मेक इट एट होम. ये आप लोग अपने घर पे बना सकते हो. हाउ कैन यू मेक इट? यू विल जस्ट टेक अ फनल. फनल पता है ना? आजकल तो जो हमारी सीव्स आती है ना नॉर्मल, है ना, उसके नीचे भी फनल जैसी शेप होती है. सीव जो जिससे चाय पुनी जाती है, फनल इजीली मिल जाती है. यू कैन मेक इट एट योर होम. फनल मिल जाती है, तो फनल का जो ब्रॉड वाला पार्ट है ना बेटे, द ब्रॉडर पार्ट ऑफ द फनल, है ना, इसके ऊपर बैलून है, देखा है सबने? होगा भी. तो इसके ऊपर यू जस्ट टाई अ बैलून,
बैलून के साथ इसके ऊपर टाई करना है. इट विल एक्ट लाइक अ डायफ्राम. ये आपके डायफ्राम की तरह काम करता है. और जो आपकी नीचे वाली पाइप है, एड अ रबर ट्यूब ओवर हियर. इसके नीचे एक रबर ट्यूब ऐड कर लेना. दिस इज योर हैंडमेड स्टेथोस्कोप रेडी. सिंपल रबड़ की ट्यूब ऐड कर लेना. करना क्या है, कीप दिस ओपन एंड इन योर ईयर एंड this funnel like structure on the chest of a other person. ठीक है, you will actually hear the sound of its heartbeat. आपका रेडी है. ये पूरा प्रोसीजर आपकी बुक में दिया हुआ है एक्टिविटी में. इट इज आई थिंक गिवन एट एक्टिविटी नंबर 11.2. ठीक है, दिस इज एक्टिविटी 11.2. खड़ो खड़ो. यस, क्लियर है. तो बच्चे ये आप कवर अप कर लेंगे. ठीक है, इट फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम पे चलते हैं बेटे. अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम is necessary to throw out the body waste प्लीज. आप उधर हो जाओ, आप उधर हो जाओ. मैं डाई से कर लेती हूँ. बस आगे. एक चीज को कहा जाता है ना, उसको समझते हैं. स्टैंड अप फर्स्ट. खड़ा. कुछ ना मैनर्स भी सीखो. उठा. खड़ा. Now sit here. Lakshit, sit here. Yes बच्चे, एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटे क्या ये सिर्फ एनिमल्स में होता है या सिर्फ प्लांट्स में होता है? सब में होता है. तो हम कुछ जनरल बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, देन वी विल मूव फॉर ह्यूमंस. प्लांट्स में एक्सक्रीशन का अलग अलग मेथड होता है. आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर गम होती है, लेटेक्स होता है, व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है. ठीक है, और कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर जगह पे सारा वेस्ट इकट्ठा होता रहता है. मे बी अ पर्टिकुलर लीफ जो धीरे धीरे येलो हो जाती है, देन ब्राउन हो जाती है. अदरवाइज प्लांट पूरा हेल्दी है, लेकिन कोई एक कॉर्नर, कोई एक लीफ शायद उसकी ब्राउन हो रही है अपने आप ही. वो क्या है, दैट इज जस्ट द वेस्ट. मींस वेस्ट जो है प्लांट का वो एक साइड पे कम्युलेट हो सकता है. अब प्लांट के कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे उनका व्हाइट फ्लूइड जिसको आप लेटेक्स कहते हो, रेजिन्स होते हैं. ठीक है, वो अलग अलग वेज है. एनीहाउ, एक्सक्रीशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट. पहले कुछ बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्सक्रीशंस करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा, एमीबा, पैरामीशियम, इन सब में एक्सक्रीशन कैसे होती है? एमीबा की एक्सक्रीशन तो हमने की हुई है. कैसे होती है? सिंपल, बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस. इनमें क्या होता है? डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस. Okay, then number 1. Number 2, then how earthworm and leeches excrete? Yeah, what is the excretory organ of earthworms, leeches, etc.? Leeches through body surface. ठीक है, इनके पास बेटे एक स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसका नाम है, पता है? नेफ्रीडिया. NEPH, नेफ्रीडिया. ठीक है, देन बाय कॉकरोचेस, insects like cockroaches etc.
वो कैसे डिफ्यूज करते हैं? नहीं, इनका भी एक स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, दैट इज क्या बच्चे? NEPH. It is called as एक मिनट, बियन था, एक मिनट, हाँ, मेल्फियन, ठीक है, मेल्फियन। लास्ट हमने करनी है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। फॉर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स आर हैविंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है, दैट वी विल कंसिडर फॉर द ह्यूमंस। हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को कंसिडर करेंगे, बट बिफोर दैट अगेन आई विल रिपीट बच्चे, यू ऑल मस्ट नो कि ह्यूमंस में 4 तरह के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। फर्स्टली कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड? थ्रू द लंग्स, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड थ्रू द लंग्स। देन सेकेंडली स्वेट, स्वेट थर्ड नंबर पे करते हैं। सेकेंडली undigested food, by which organ our undigested food is excreted? By the large intestine in form of feces, ठीक है, ये हमने किया हुआ है ना। नेक्स्ट, another excretory organ is skin. What type of waste is excreted through the skin? Sweat. Sweat is excreted through the skin. What does sweat contains? Water, salts, some components like urea. यूरिया जैसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इवन वेस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मींस जो हमारी लिविंग के लिए, लाइफ के लिए जो हमारी बॉडी कुछ भी काम करती है, उसका भी कुछ वेस्ट होता है। ये सारा स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट होता है। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ स्वेट? स्वेट का हमारी बॉडी में क्या मेन फंक्शन है? पहला तो यही है, पहला तो यही है, ठीक है, दैट द ड्यू टू स्वेट द वेस्ट ऑफ आवर बॉडी गेट्स एक्सक्रीटेड। सेकेंड, आपने बताया इट मेक्स आवर बॉडी कूल। हाँ, दीज आर द वेस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। लास्ट एक और फॉर्म में हम स्वेट वेस्ट अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, दैट इज बाय द फॉर्म ऑफ यूरिन। Now this forms the main excretory system of our body, जिसके थ्रू हम यूरिन को थ्रो आउट करते हैं। यूरिन करता क्या? यूरिन एक्चुअली होता क्या है बेटे? These remove, urine is formed by the removal of the waste from the blood. ये ब्लड से पूरा वेस्ट निकालते, ठीक है, उसको वाटर में मिक्स कर देते हैं और वो वाटर हम अपनी बॉडी से थ्रो आउट कर देते, ठीक है। अब कैसे करना है, दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपके बुक में बड़ा अच्छा और प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है, बहुत क्लियर है। और इसके हमने 4 मेन पार्ट्स होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। यूरिन पे हम दोबारा डिस्कस जरूर करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, it is the main system that throw out nitrogenous compounds or waste of the body। और यूरिन में बेटे अमोनिया, यूरिया, excess of water, lot of dissolved salts from the blood, ये ब्लड से ही सारी चीजें रिमूव करता है, right? And this system consists of 4 main parts,
नंबर 1 तो इसमें होती है किडनी। नंबर 1 पे क्या आता है? किडनी। सो व्हाट इज किडनी? किडनी इज नथिंग, rajma like या kidney bean like structures. They are of dark red color. They are present at the lower side of our abdomen और इनकी shape almost आप सबको ज्यादा क्लियर है। तो ये आपके ठीक है, these are the kidneys। डायग्राम तो बेटे जो आपकी बुक में बना ना एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है और मेरे ख्याल से वो आप लोगों के लिए इजी भी है। किसका? अभी है 10 मिनट्स, इजीली बन जाना है, इसमें कुछ है ही नहीं। स्टॉप बच्चे, प्लीज डोंट स्पीक लाइक दिस, ठीक है। किडनीज बच्चे, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। बेटे सीधी सी बात है, अगर आपकी बॉडी में किडनीज प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी तो आपकी ब्लड से वेस्ट नहीं निकलेगा, और ब्लड से वेस्ट नहीं निकलेगा देन डेफिनेटली वो वेस्ट क्या करेगा? पॉइजन ही तो बन जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। सो दीज आर दी किडनीज, दे absorb all the extra water, nitrogenous compounds and all such things. किडनीज के पास ऐसी क्या चीज होती है जो आपका वेस्ट रिमूव करती है? पता है किसी को? लेसन बच्चे, व्हाई शुड शी नो? देखो ये चीज आपने आगे भी करनी है, नेक्स्ट क्लासेस में आपको प्रॉपरली इसका डायग्राम भी अलग से, आगे इसका भी हम डायग्राम करवाएंगे। बेटे किडनीज कंटेन अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर किडनीज के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। ये मैंने नहीं करवाना, मैंने बस किडनी करवा दी, इतना ठीक है, डायग्राम में इतना ही करना, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए किडनीज कंटेन अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन जो होता है ना बेटे, इसका डायग्राम हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि नेफ्रॉन जो होता है ना, ऑलमोस्ट उसकी ऐसे करके एक ट्यूब होती है, इसमें कैपिलरीज होती है। जब आपका ब्लड इन कैपिलरीज से मूव करता है ना, ये काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब आपका ब्लड इन कैपिलरीज में से मूव करता है ना, तो उस ब्लड में से जितना भी वेस्ट है वो ये नेफ्रॉन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये दो साइड पे भेजते हैं, ये ब्लड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और दो डायरेक्शंस में उनको पास कर देते हैं। ऑलमोस्ट आप ऐसे समझ सकते हो, ब्लड को नहीं, वेस्ट को सारा इकट्ठा करके वाटर के साथ मिक्स करके एक डायरेक्शन में, ये लो सिर्फ समझाने के लिए है, प्लीज इस डायग्राम पे मत जाना। नेफ्रॉन ऑलमोस्ट काफी बड़ी बड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, धीरे धीरे एक्चुअली इनके साथ ही बेटे एक और लाइन मूव करती है। उसमें क्या होता है, जब ब्लड फ्लो करता है ना, सपोज योर ब्लड फ्लोज इन दीज कैपिलरीज, ब्लड जैसे जैसे फ्लो करता है ना, तो वो क्या करते हैं, इस ब्लड में से जितना भी वेस्ट है ना, वो साइड बाय साइड यहाँ भेजते जाते हैं। वेस्ट सारा यहाँ पे कलेक्ट होता जाता है, ये वेस्ट आपका जाता है यहाँ पे, इस जगह पे। सेकेंड चीज में ये वेस्ट आपका पानी में मिक्स होके यहाँ आ जाता है, और जो ब्लड की ट्यूब्स है वो वापस अपनी जहां जाती हैं घूम के आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भी आपका ब्लड प्योरीफाई हो गया, ब्लड प्योरीफाई हो गया, इसीलिए मैंने आपको कहा था लंग्स में प्योर और इम्प्योर ब्लड की जगह ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और यहाँ पे आपका ब्लड जो है विदाउट वेस्ट और विद वेस्ट होगा, ठीक है।
एनीहाउ ये डिटेल में नहीं है तो मैं इस पे नहीं जाऊंगी। फिलहाल सिर्फ इतना समझो कि किडनीज दे कंटेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन. This is the first point. These nephrons, they will remove yeah, they will absorb waste from the blood. They will absorb waste from blood. Waste may be urea, maybe ammonia, maybe dissolved salts, and mixes it with excess of water. Excess of water के साथ मिक्स करते हैं जिससे कि आपका वाटर जो है which makes yellowish liquid. क्या बना रहा है? येलो कलर का लिक्विड बना रहा है. That we call it as urine. ठीक है जी. किडनीज का मेन रोल है यूरिन को बनाना. उसके बाद दिस यूरिन विद द हेल्प ऑफ 2 ट्यूब्स, ये आपकी 2 ट्यूब्स हैं, ये 2 ट्यूब्स की हेल्प से अल्टीमेटली जाके एक जगह पे स्टोर हो जाता है. बच्चे प्लीज आप लोग ट्यूब्स थोड़ी बड़ी बनाना, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है. ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास एक सैक होता है. आप ट्यूब थोड़ी लंबी बनाना. मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कैमरा में विजिबिलिटी नहीं है. ये ओपन करती हैं एक सैक में, एक बैग में. ठीक है जी. लाइक दैट. These 2 tubes they open in a bag. ये आपके एक बैग में ओपन करती हैं. इस बैग का नाम है यूरिनरी ब्लैडर. पहले तो ये 2 ट्यूब्स, इनका नाम है यूरेटर. What is the main role of ureter? Ureter passes the urine from kidneys to urinary bladder. Urinary bladder क्या होता है? ये वाला बैग. Ureter just passes the urine from the kidneys to urinary bladder, right? और यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ये एक तरह का बैग होता है जिसमें यूरिन स्टोर होता रहता है. आपको हर टाइम यूरिन की फीलिंग नहीं होती, लेकिन आपका यूरिन हर टाइम पे बन रहा है. इस टाइम पे भी आपकी बॉडी, आपकी किडनी वर्क कर रही है और यूरिन बना रही है. ठीक है. और वो सारा यहाँ पे स्टोर हो रहा है. एंड व्हेन दिस बैग गेट्स फिल्ड, this urine is passed through this urethra. It is passed through urethra. और यूरेथ्रा में आपकी एक ओपनिंग होती है जिसको आप यूरिनरी ओपनिंग कहते हो, ये वाली. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज यूरिनरी ओपनिंग. इसके थ्रू आप उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हो. When this bag gets filled, the urine is thrown out of the body from the urethra and through urinary opening. By urethra through urinary opening. ठीक है जी.
अब इसमें आप देखो डायग्राम सेम बन गया, वट एवर इज गिवन इन द बुक, बस इसमें दो मेन वेन्स बनी हुई है, एक वेन है एक आर्टरी है। वो क्या है? दीज आर योर ब्लड वेसल्स जो ब्लड को लेके आती हैं। दीज आर जस्ट दी ब्लड वेसल्स। वो ऐसे आगे पीछे करके बनी हुई है, इसलिए आपको लग रहा है ठीक है जी, लाइक दैट। ये आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। और ये ब्लड वेसल्स अल्टीमेटली हमारी अटैच होती हैं जी। दिस इज अ पार्ट ऑफ डायग्राम। Complete this diagram and I think it's clear.